आजकल आपके घर में आलू गोभी की सब्जी तो बन ही रही होगी, लेकिन ऐसी आलू गोभी की सब्जी आपने कभी नहीं बनाई होगी। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों में बनने वाली, पार्टियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्जी। और साथ में होगी एक सीक्रेट रेसिपी अनियन टोमेटो मसाला की, जिसे आप स्टोर करके भी फ्रीजर में रख सकते हैं और हफ्ता 10 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों पार्टियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम अनियन टोमेटो मसाला बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है और 3 हरी मिर्च ली है। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 टमाटर, इनको भी हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हाइब्रिड वाले टमाटर है ये, देसी वाले टमाटर मत लेना, उससे हमारी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड टमाटर ही आपने लेना है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे जो है तीखी तो नहीं होगी हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ढक्कन लगा देंगे और इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। अब हमने गैस पर पैन रख दिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप तेल और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और हमने यहाँ पर ली है फूल गोभी। यहाँ पर हमने 250 ग्राम फूल गोभी ली है और इस तरीके के टुकड़ों में काट लिया है। इसको अच्छे से फ्लोरेट्स में काट लेना है। बड़े भी टुकड़े नहीं होने चाहिए, छोटे भी नहीं होने चाहिए। अब इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं डीप फ्राई से, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल वेस्ट हो जाता है, तो शैलो फ्राई करेंगे। रेस्टोरेंट वाली या शादी वाली जब हम आलू गोभी खाते हैं तो उसका फ्लेवर अलग ही होता है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो आलू और गोभी को डीप फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम वही फ्लेवर लाने के लिए गोभी को शैलो फ्राई कर रहे हैं। इससे हमारा तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और यहाँ पर गोभी को बढ़िया सा कलर देने के लिए हमने ऐड कर दी है थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच के करीब। और गोभी फीकी ना लगे इसके लिए हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गोभी को लगातार चलाते हुए, लगातार पलटते हुए इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। 7-8 मिनट इसे हमने फ्राई करना है। गोभी को हमने मीडियम फ्लेम पे 7-8 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब अच्छे से ये फ्राई हो गई है, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, इसका स्पॉट्स भी आ गए हैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से। अब इसको हमने निकाल लिया है एक बोल में। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। इनको भी हम 4-5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब आलू को हम लगातार इस तरीके से पलटते रहेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा नमक, ताकि आलू जो है फीके ना लगे। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। आलू को हमने 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब गैस पर हम दोबारा से कढ़ाई रख देंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। अब जिस तेल में हमने गोभी और आलू को फ्राई किया था, उसी तेल में से हम 2 बड़े चम्मच तेल जो है कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसको गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम 2 पिंच के करीब हींग। इसके बाद इसमें 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन और कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप इसको कूट भी सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अच्छे से मिला लेंगे और इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन जब अच्छे से भून जाए, जब अच्छी सी खुशबू आने लगे इनकी, तब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर और प्याज की पेस्ट जो हमने तैयार की थी। अब इसको ऐड कर देंगे। अब मिक्सी के जार में हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो भी मसाला चिपका है जार के साथ में वो सारा हमने निकाल लिया है। अब अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर दी है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और ये है आधा छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको और अच्छे से भून लेंगे इन सभी मसालों को।
अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। पहले भी हमने गोभी और आलू में नमक डाला था, तो थोड़ा ध्यान से ही ऐड करना है, थोड़ा ही ऐड करना है। और अच्छे से मिला लेंगे नमक को और ढक्कन लगा देंगे और तेल छूटने तक इसको हम पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं साइड से जो है तेल छूट गया है कढ़ाई में, इसका मतलब मसाला जो है अच्छे से पक गया है। बीच बीच में इसे मैंने घुमा भी दिया था, चला दिया था, ताकि कढ़ाई के साथ में ये चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। और ये जो मसाला बनाया है इसको आप हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। बस इसे ठंडा कर ले और एयर टाइट कंटेनर में इसे फ्रीज़र में रख दे। और इससे अपनी मन चाहे सब्जी आप बना सकते हैं। आलू मटर, मशरूम मसाला या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या सूखी सब्जी आप इससे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब इस प्याज टमाटर के मसाले में हमने ऐड कर दी है 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। आप जो है दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना मलाई को। अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और फ्लेम को हमने कम रखा है ताकि मलाई हमारी फटे नहीं। क्रीम को 1 आध मिनट पकाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे हम फूल गोभी फ्राई की हुई। क्रीम को ज़रूर ऐड करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी का। साथ ही ऐड कर दिए हमने आलू फ्राई किए हुए और अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर खटास के लिए। और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है और क्रश कर लिया है अच्छे से, और पाउडर बना ली है इसकी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी का कलर आया है। अब इसको हम ढक देंगे और 7-8 मिनट इसको पका लेंगे। बीच बीच में आपने चेक कर लेना है। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि कढ़ाई के साथ में सब्जी जो है चिपके नहीं। अच्छे से इसको मिला लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी हमारी जो सब्जी है ये बनकर रेडी होने वाली है। ज़्यादा इसे हमने पकाना नहीं है, सब्जी को ज़्यादा गलाना नहीं है। अब इसमें ऐड कर दिए हमने टमाटर। टमाटर के बीज हटा देना, अच्छे से क्यूब्स में बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है इसको। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट इसको हम दोबारा से ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल या शादियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। और इसको गार्निश किया है हमने हरी मिर्च के साथ में और हरे धनिए के साथ में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।